नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को 21 अगस्त को 2:30 बजे गिराया जाना है। इन दोनों टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराया जाना है, जो कि पिछले साल अगस्त में दिए गए थे, जहां पर ज़रूरी फायर सेफ्टी रूल्स का जो है पालन इन दोनों ट्विन टावरों को बनाने में नहीं किया गया था, जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों टावर को गिराने का आदेश दिया था। लेकिन जो सुपरटेक में को ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया थी, उसमें विस्फोटक लगाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें देरी हो रही है, क्योंकि वजह यह है कि जो CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी तक क्लियरेंस रिपोर्ट जो है वो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से अभी तक दोनों ट्विन टावरों में विस्फोटक जो है वो नहीं लगाए जा सके हैं। और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सुपरटेक ट्विन टावर से महज 9 मीटर की दूरी पर स्थित सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी में, जहां के पे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग जो सुपरटेक एमरल्ड के बेसमेंट के जो पिलर हैं, इनका जो सुपरटेक एमरल्ड के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी सोसाइटी के पिलर्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया था एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से, और उसमें यह पाया गया था कि सुपरटेक एमरल्ड के तकरीबन 500 कॉलम्स जो हैं वो कमज़ोर स्थिति में है, जिसके बाद जो है सुपरटेक की तरफ से अब इन कॉलमों को जो है मरम्मत का जो काम है वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो इन कॉलम में पानी, जो सीपेज की समस्या थी, पानी जमने लगा था, इसके अलावा जो इन कॉलम में कमज़ोर स्थिति थी, उसको दुरुस्त करने के लिए इन कॉलम को जो है फिर से मरम्मत इसकी की जा रही है, क्योंकि जब ये जो एरिया है जहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सुपरटेक ट्विन टावर से महज 50 मीटर की दूरी पर है, यानी ये काफ़ी क्रिटिकल जोन में ये इलाका जो है ये इस वक्त है। तो जब ध्वस्तीकरण होगा तो इस सोसाइटी को या सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से जो है इन यहाँ इस सोसाइटी के कॉलम की जो है मरम्मत की जा रही है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सुपरटेक एमरल्ड के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से वकील, जो सुप्रीम कोर्ट में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बात रख रहे हैं, अनीश जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल तो हम आपसे यही पूछेंगे कि ये जो एक्टिविटी हो रही है कंस्ट्रक्शन की और कॉलम्स को मरम्मत करने की, इसकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, ये एरिया जो है ये बिल्डर ने वॉल बना करके सेपरेट कर दिया था, जिससे कि वो इसको एंक्रोच कर सके बाकी दोनों डिमोलिश होने वाले टावर्स की पार्किंग के लिए। इसके पीछे वाला एरिया बहुत डैम्प हो गया था, जिसकी वजह से इट अपीयर्स कि यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो थोड़े वीक हो गए हैं, विच इज़ ऑल्सो विजिबल। आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप ये बात देख सकेंगे। इसके परसुएंट जो ऑडिट कराए गए हैं उनमें ऐसा पाया गया है जो सम ऑफ दीज टावर जो पिलर्स हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसी के परसुएंट ये रिपेयर वर्क हो रहा है। और CBRI ने बोला है कि उनके हिसाब से एक जो पूरा स्टडी है होना चाहिए, और उसके परसुएंट उन्होंने कुछ डेटा भी मांगा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुलाई 29 के ऑर्डर में रिकॉर्ड भी किया हुआ है। वो डेटा जब CBRI को प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो CBRI हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से शायद बता पाएगा कि इसमें किस लेवल का रिपेयर वर्क रिक्वायर्ड है, और उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी कि इसमें कितना टाइम लगेगा या ये एक्टिविटी कितना जल्दी पूरी करी जा सकती है। तो ये जो इलाका है, ये जो पार्किंग स्पेस है, तो क्या ये सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी का है, लेकिन इस पार्किंग एरिया को जो है सुपरटेक ट्विन टावर ने इंक्रोच किया था एक तरीके से, अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूँ? देखिए, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि वो जो ट्विन टावर हैं वो भी सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी के ही पार्ट हैं। तो ये कहना कि ये एमरल्ड सोसाइटी ट्विन टावर से 9 मीटर दूर है, ये थोड़ा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। वो टावर हमारे सोसाइटी के ही कॉम्प्लेक्स के गार्डन में बनाए हुए हैं एक तरीके से। ये दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको डिमोलिश करना चाहिए, जो कि उनके मेन डिमोलिशन के ऑर्डर में भी रिकॉर्डेड है। जब सुपरटेक ने वो 2 ट्विन टावर्स एक्स्ट्रा बनाए, तो जो एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स हैं उनके टावर्स के नीचे जो बेसमेंट बने हुए हैं, उसका भी कुछ एरिया इन्होंने सोचा कि पार्किंग के लिए ले लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर वॉल्स बनी हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं, जिनको बाद में तोड़ दिया गया क्योंकि ये लीगल नहीं थे, ये डिमोलिशन ऑर्डर के बाद तोड़े गए हैं। इसके पीछे का जो लैंड है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि सुपरटेक इसको बाकी दोनों टावर्स के लिए यूज़ करता, क्योंकि ये एरिया किसी भी और रेसिडेंट के पार्किंग के लिए यूज़ करने नहीं दिया जा रहा था पहले। अच्छा,
अब क्योंकि वो डिमोलिश होने वाले हैं एनीवे, तो इसमें सुपरटेक अपने ट्विन टावर्स के लिए तो इनको यूज़ नहीं कर सकता, तो ये एरिया तो एनीवे फ्री होना ही था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट, क्योंकि इसमें वॉल बनी हुई थी इसलिए वो पिलर्स वीक हो गए थे। अब वो पिलर्स वीक हो गए तो डिमोलिशन में देयर इज़ अ रिस्क कि उन वीक टावर्स के चलते कोई अनफोर्सीन घटना ना घट जाए, इसलिए उनका रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, जो रिपेयर चल भी रहा है। हम आशा यही करते हैं कि सुपरटेक और सीबीआरआई और नोएडा सब लोग मिल करके काम करेंगे, जिससे कि रिपेयर इस हद तक हो सके कि कोई भी दुर्घटना घटने की कोई संभावना ना रह जाए। तो जिस स्ट्रक्चर ऑडिट की आप बात कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रक्चर ऑडिट जो है क्या नोएडा अथॉरिटी की तरफ से किया गया था, या एडिफाइस इंजीनियरिंग जो जिनकी देखरेख में ये डिमोलिशन हो रहा है उनकी तरफ से किया गया था, या फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है आपकी, तो इनकी तरफ से प्राइवेट स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया गया था? देखिए, स्ट्रक्चरल ऑडिट जो प्रॉपर होता है उसमें तो एक एक टावर की अच्छे से डिटेल में जांच होती है, एक एक पिलर की, एक एक कॉलम की। अभी जो जिस स्ट्रक्चरल ऑडिट के बेसिस पे ये चीज़ें चल रही हैं वो एक सैंपल सर्वे टाइप का है ऑडिट। किसने कराया था ये? वो ऑडिट एक तो RWA ने कराया था, फिर सिमिलर एजेंसी की ही रिपोर्ट एडिफिस ने भी प्रोवाइड करी है नोएडा अथॉरिटी को। वी आर एज्यूमिंग दैट इट मे बी द सेम ऑडिट, बट हम लोग को इस बारे में जानकारी दी नहीं गई है, ना ही उसकी पूरी। तो उस स्ट्रक्चरल ऑडिट में क्या है? उस स्ट्रक्चरल ऑडिट में ये पाया गया कि जो कॉलम्स हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं विद इन 50 मीटर क्रिटिकल जोन, 50 मीटर क्रिटिकल जोन भी उस एजेंसी ने ही डिटरमिन किया था कि 50 मीटर्स शुड बी द रेलेवेंट क्रिटिकल जोन। उस पर इन्होंने बोला कि उसकी स्ट्रेंथ M25 तक होनी चाहिए एज पर द डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन कॉलम्स की। बट वो स्ट्रेंथ कुछ कॉलम्स की 8, 9, 10 इस तरीके से भी है, और एवरेज में करीब M15 है, ऐसा उन्होंने अपने रिपोर्ट में दिया हुआ है। पर वो भी एक सैंपल रिपोर्ट है, सो सीबीआरआई उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, या कुछ उसके ऊपर अपनी अलग से फाइंडिंग्स देगा, अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएगा, या अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएगा, ये अभी हम लोग को कुछ दिन में पता चलेगा। यानी कि जो शुरुआती स्ट्रक्चरल रिपोर्ट कराई गई थी आपके रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में, उसमें ये जो पिलर्स हैं उनकी हालत जो थी वो काफ़ी वीक थी, जिसके बाद जो है ये सारा जो मरम्मत का काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है, जो एरिया है, बेसिकली ये सुपरटेक ट्विन टावर के 50 मीटर के दायरे में आता है। तो जब ध्वस्तीकरण होगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इतनी करीब का ये इलाका एरिया है, तो कहीं ध्वस्तीकरण में ये जो आपकी सोसाइटी है उस पर असर ना पड़ सके, इसके लिए ये सारा मरम्मत जो है वो कराया जाए। जी एकदम, ये इतने बड़े टावर्स हैं, आपने इन्हें बाहर से भी देखा होगा, ये करीब 100 मीटर ऊपर तक जाते हैं। जब इतना सारा मलबा ज़मीन पे गिरेगा तो ऑब्वियसली उसका कुछ इम्पैक्ट होगा, कुछ वाइब्रेशन भी होगा। ये सारी चीज़ें जो एक्सपर्ट्स हैं वो कंसिडर करेंगे, और हम यही आशा करते हैं कि उससे जो वाइब्रेशंस होंगे या उससे जो भी इम्पैक्ट होगा उससे बाकी स्ट्रक्चर्स को कोई नुकसान ना पहुंचे किसी भी हालत में। जी, तो अगली मीटिंग जो है वो आप लोगों की कब होने वाली है सीबीआरआई के साथ? सीबीआरआई के साथ RWA की कोई स्पेसिफिकली मीटिंग नहीं है, क्योंकि इसमें जो ओनर्स ऑफ एक्शन है वो नोएडा अथॉरिटी, सुपरटेक, डिमोलिशन एजेंसी, एडिफिस और सीबीआरआई के ऊपर है। ये लोग अपनी मीटिंग 6 तारीख को करेंगे, उसमें अगर RWA को इनवाइट किया जाएगा तो हम लोग प्रेजेंट रहेंगे, और 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एनीवे इसकी हियरिंग है, जिसमें बाय दैट टाइम सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सुपरटेक एमराल्ड के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के वकील जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो शुरुआती स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट जो कराई गई थी ट्विन टावर के बगल की जो सोसाइटी है एमराल्ड सोसाइटी, वहाँ के कॉलम जो है वो काफ़ी वीक बताए गए थे, जिसके बाद से अब सुपरटेक की तरफ से, सुपरटेक बिल्डर की तरफ से जो है ये मरम्मत का काम जो है वो किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि चूँकि 21 अगस्त को ध्वस्तीकरण की तारीख जो है वो तय की गई है, तो ऐसे में ये जो मरम्मत का काम है वो भी 21 अगस्त से पहले तक जो है वो हो जाना चाहिए। तो इसलिए काम जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन अभी तक एक जो विस्फोटक लगाने की प्रक्रिया है ट्विन टावर में वो शुरू नहीं हो पा रही। तो ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि ध्वस्तीकरण की जो तारीख है वो 21 अगस्त से आगे तक खिसक सकती है। सहयोगी अजीत चाको के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, नोएडा।